नमस्कार साथियों, एक बार सभी किसान मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, ये इस मूंग में हमने अभी पानी लगवाया है। ये किस्म है मेघराज 111। और अगर हम इसकी फलन की बात करें तो इस प्रकार से कुछ फल है इसमें। ये इस प्रकार से कुछ फल है, इसकी फलियां हैं और ये ऊपर टॉप पर है और पूरी वो खेत है इसी प्रकार से है। और ये थोड़ा सा 10-11 अप्रैल का पानी है और ये 13-14 का है, लेकिन इसमें फूल कम है और इसमें हमारा स्प्रे अभी किया था। अभी फिर से हमने इसमें एक स्प्रे लगा दिया है। तो साथियों, मैं इस वैरायटी को भी बताता हूँ। ये वही वैरायटी है जिसमें हमने पानी जो है लेट दिया था, टाइट करके दिया था, खींच के दिया था। तो ये इस प्रकार फल रही है। ये भी जैसे देखें इस प्रकार से है। लेकिन साथियों, इस बार जो है पीला मोजेक वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा है और किसी किसी जगह उसका नुकसान भी जो है बहुत परसेंट में है। और हर वैरायटी में कहीं ना कहीं पीला मोजेक वायरस है। कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। जो वैरायटियाँ है इनमें कम है, कुछ वैरायटियों में, कुछ में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे साथियों धान वाले रकबे हैं और धान वाले रकबे के साथ ही आप ये देखें, मैं बीच खेत में खड़ा हूँ। और मूंग की हाइट की अगर हम बात करें तो देखें आप, ये मूंग की हाइट है ये यहाँ तक। तो साथियों, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है, आप पहला पानी बढ़िया समय पे देते हो तो हाइट हो जाती है। और मैं घूम रहा था, देखो मुझे एक इल्ली दिखी थी, वो भी गोल हो गई। पर इल्लियाँ होने दो, क्योंकि हमारा स्प्रे तो आ ही रहा है। हमें मालूम था कि इल्लियाँ परेशान करेगी, इसलिए हमने इसको डबल से स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि साथियों, जिस जगह फूल है, नाजुक फलियां हैं, उस जगह इल्लियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथियों, थोड़ा थोड़ा जो है इसलिए और हम इस पे कर रहे हैं कि इस बार जो है माहू का अटैक है। जबकि हमने इसमें 16 मन का इस्तेमाल किया था, 16 मन डाल चुके हैं। देखें, ये शुरुआत हुई है यहाँ पर जो है उसकी माहू की। सॉरी, मैं मारू का सुनते सुनते हर जगह मारू का ही दिखती है। बाकी ये माहू है, मारू का नहीं। और ये जो इसकी बात मैं कर रहा था, ये जो बीमारी है साथियों इस बार बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण जो है, क्योंकि वैरायटियाँ काफ़ी समय से वो ही रिपीट हो रही हैं। किसान अपने बीज को उसी खेत में रिपीट कर रहे हैं और दवाएं भी जो है रेगुलर एक सी डल रही है। और ये जो है साथियों, ये विषाणु रोग है। मतलब कि एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने में टाइम नहीं लेता है। और इसको हम जेनेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह आनुवांशिक गुण जैसा है, जेनेटिक गुण जैसा इसमें है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसी टाइप का ये भी है। अगर कोई पौधा है जो कि एक बार अगर हमारे उसमें आया है, तो उसमें जितने भी पौधे होंगे वो भी पीले मोजेक वायरस से रिलेटेड होंगे। तो साथियों, ये बीमारी है, इसका इलाज है या तो जो संक्रमित पौधे हैं उनको निकाल दें आप, या फिर इसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और जो भी कवकनाशी दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल करें इसके लिए। वैसे ये जो विषाणु रोग है, पीला मोजेक वायरस बोलते हैं, कुछ जगह इसको पीलिया रोग बोलते हैं। और साथियों, इसकी अगर हम नुकसान की बात करें या कल्पना भी करें, तो ये जो बीमारी है, ये दोस्तों खेत के खेत, लाट के लाट और एकड़ की एकड़, मतलब कि जितनी किसान ने मूंग बो रखी है
अगर 25 एकड़ है तो पूरी 25 एकड़ में ही पीला मोजेक वायरस है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो ग्रसित पेड़ हैं जो कि पीला मोजेक वायरस से ग्रसित हैं, लगे हैं, मतलब इसमें रोग है, उस पेड़ पर फलियां कलियां भी उसी प्रकार की आती हैं। मतलब ग्रसित ही आपकी फलियां उसमें फूल आएंगे जो कि पीला मोजेक वायरस से रोग में होंगे। वो उसकी फलियां भी उसी प्रकार की आती है साथियों। तो इस प्रकार का उसका रहता है। और मैं आपको बता दूं, इधर पानी चल रहा है। समस्या वही है, दूसरे यूट्यूबर जैसा मेरा भी हाल है कि भैया मैं अंदर नहीं जा सकता, पानी चल रहा है। लेकिन अपनी कहानी थोड़ी हटके है। आप देखें, ये अपनी फसल है साथियों, ये। और इसमें हमने सोलोमन फेनस क्विक के स्प्रे करे थे। उसके पहले भी हमने सोलोमन मिलाई थी और हम चाह रहे थे कि तीसरे स्प्रे में भी सोलोमन मिलाएं। लेकिन साथियों, जो हमारे दवा डालने वाले भाई हैं मामा श्री, उनका ठेका है हमारे यहाँ दवा पानी का। तो साथियों, जब उन्हें तकलीफ होती है, मामा बोलते थे कि रात को नींद नहीं आई, जलन पड़ रही थी, जबकि हमने उसकी बढ़िया एक खुपरा के तेल में उसका जो पाउडर आता है एंटीबायोटिक, वो मिलाकर रखा था जिससे कि जलन कम हो, खुजान कम हो। लेकिन कहीं ना कहीं लग जाती है साथियों, या फिर पसीना आता है तो हम पसीने कपड़े से पोंछ लेते हैं, उसके बाद वो दवा चमड़ी पर लग जाती है और फिर जलन करती है। इसलिए हमने उसको इस बार नहीं लिया। बात मुद्दे पर आते हैं पीला मोजेक की। तो ये देखो साथियों, इस प्रकार इसकी फलियां पीली, सब कुछ पीला, पेड़ पीला, फलियां पीली टोटल। और ये देखो साथियों, हमारा फलन इसमें बहुत शानदार है। ये 6, 7, 8 या 9 अप्रैल का पानी है इस तरफ, और ये इसकी अवस्था है, फलन है। और मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी कहानी है साथियों। ये देखें, ये इस प्रकार का पूरा प्लॉट है। और इससे भी खतरनाक तरीके से अगर हम इसकी पीडीएम की बात करें तो ये भी पीछे नहीं हट रही है साथियों। फल के मामले में, फलन के मामले में ये भी बहुत आगे है, जैसा कि आप देख लें। नहीं तो ये देखें, ये भी इस बार बोल रही है कि मैं भी पीछे नहीं हूँ। ये देखें, बस इसकी फलियों का साइज जो है थोड़ा सा हल्का छोटा रहता है। ये देखें, पीडीएम का जो साइज है, लेकिन गुच्छे में रहती है साथियों। और बहुत बढ़िया किस्म है ये, बहुत पुरानी किस्म है। और ज़्यादा इसमें पीला मोजेक भी नहीं है, ना के बराबर है। तो वैरायटी तो सब बढ़िया है साथियों, लेकिन रोग जो है नए नए आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वैरायटियाँ भी क्या करेगी इसमें, क्योंकि ये नई समस्या है पीला मोजेक। तो साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और मारूका और पीला मोजेक से अपनी फसल को बचाने के लिए समय समय पर स्प्रे करते रहें। धन्यवाद।